दोस्तों नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न और आप भी प्रसन्न होंगे। आइए कुछ नई बातें सीखते हैं आज के टॉपिक के साथ। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा 11 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह के दूसरे पाठ मियां नसीरुद्दीन से। जैसे कृष्णा सोबती ने लिखा है, इस पाठ का हम वाचन कर रहे हैं, उसका भाव बता रहे हैं, अर्थ बता रहे हैं। 2 वीडियो हम इसी पाठ से संबंधित पूर्व में बना चुके हैं और अब इसी पाठ की आगे की वीडियो अगले क्रम में हम बना रहे हैं। वीडियो प्रारंभ कर रहे हैं उससे पहले आप सबसे एक निवेदन है, यदि आपने हिंदी की बिंदी चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि कोई वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो मियां नसीरुद्दीन से बातचीत चल रही है कि आपने अपनी ये जो रोटी, तरह तरह की रोटी बनाने की कला है, ये कहाँ से सीखी, कैसे सीखी, बातचीत चल रही है। मियां नसीरुद्दीन जोश में आ गए, हमने न लगाया होता खोमचा तो आज क्या यहाँ बैठे होते। खोमचा का मतलब आप जानते हो कि रेहड़ियाँ लगा लगा करके तरह तरह की सामान चीज़ें बेचना, वो सब। तो मियाँ को खोमचे वाले दिनों में भटकते देख हमने बात का रुख मोड़ा। आपने खानदानी नानबाई होने का जिक्र किया, क्या यहाँ और भी नानबाई हैं? मियाँ ने घूरा, बहु तेरे, पर खानदान नहीं। सुनिए, दिमाग में चक्कर काट गई है एक बात। हमारे बुजुर्गों से बादशाह सलामत ने यूं कहा, मियाँ नानबाई कोई नई चीज़ खिला सकते हो? खानदानी नानबाई मतलब यह है कि लगातार जिनकी पीढ़ी दर पीढ़ी ये काम करती आ रही हो, उस तरह से। तो बादशाह सलामत ने कुछ नई चीज़ खाने के लिए कहा तो हुक्म कीजिए जहाँ पना, क्या चाहिए? बादशाह सलामत ने फरमाया, कोई ऐसी चीज़ बनाओ जो न आग से पके न पानी से बने। क्या उनसे बनी ऐसी चीज़? क्यों न बनती साहिब, बनी और बादशाह सलामत ने खूब खाई और खूब सराही। सराही मतलब खूब तारीफ की, इतनी स्वादिष्ट, अच्छी और विशिष्ट बनी वह। लगा हमारा आना कुछ रंग लाया चाहता है, बेसब्री से पूछा, वह पकवान क्या था? कोई खास ही चीज़ होगी। मियाँ कुछ देर सोच में खोए रहे। सोचा पकवान पर रोशनी डालने को है कि नसीरुद्दीन साहिब बड़ी रुखाई से बोले, यानी कि बेरुखी से, हाँ ये हम न बतावेंगे, बस आप इतना समझ लीजिए कि एक कहावत है न कि खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। कहावत जब भी गढ़ी गई हो हमारे बुजुर्गों के कर्तव्य पर ही पूरी उतरती है। अर्थात व्यक्ति कोई हुनर, कोई कला जानता है तो कहीं पर भी उसका विकास कर सकता है और उसको दिखा सकता है। यानी कि वो परिश्रम से उस कला का धीरे धीरे प्रदर्शन वहाँ करे जहाँ कोई भी न देख रहा हो, तो भी वो कला अपने आप में प्रस्फुटित होकर के कहीं ना कहीं निकलेगी और लोगों तक पहुँचेगी। मियाँ ने मजा लेने के लिए टोका। कहावत यह सच्ची भी है कि एकदम से, जैसे उन्होंने कहा ये कहावत कहीं सच्ची है कैसी आप लोगों ने गढ़ी है? मियाँ ने तरेरा, थोड़ा क्रोध से, गुस्से से देखा। और क्या झूठी है? आप ही बताइए, रोटी पकाने में झूठ का क्या काम? झूठ से रोटी पकेगी? क्या पकती देखिए कभी? रोटी जनाब पकती है आँच से, समझे? सर हिलाना पड़ा। ठीक फरमाते हैं, सही बात है। जब तक आँच नहीं जलाओगे रोटी कैसी पकेगी? यानी कि कुछ तवा गर्म करना पड़ेगा, रोटी को सेकने के लिए आग जलानी पड़ेगी, या बिजली से भी आप कर सकते हैं, आजकल उपकरण आ गए हैं, लेकिन फिर भी उसको हीट तो देनी पड़ेगी, तवे को गर्म करना पड़ेगा आटे को पकाने के लिए। इस बीच मियाँ ने किसी और को पुकार लिया। मियाँ इस वक्त किधर को? अरे वह लौंडिया ने आई रुमाली लेने, शाम को मंगवा लीजो। मियाँ एक बात और आपको बताने की जहमत उठानी पड़ेगी। मियाँ ने एक और बीड़ी सुलगा ली थी, सो कुछ फुर्ती पा गए थे। पूछिए, अरे बात ही तो पूछिएगा, जान तो न लेवेंगे।
उसमें भी अब क्या देर, 70 के हो चुके। फिर जैसे अपने से ही कहते हों, वालिद मरहूम तो कूच किए 80 पर, क्या मालूम हमें इतनी मोहलत मिले न मिले। कूच किए यानी कि चले गए वहाँ से, मोहलत यानी कि अनुमति, छूट। मरहूम उसे कहते हैं जिसका देहांत हो गया हो, वालिद यानी कि पिता। तो मियाँ नसरुद्दीन सोच रहे हैं बीड़ी सुलगाने के बाद कि सवाल पूछ लीजिए, क्या दिक्कत है, सवाल ही तो पूछेंगे, जान थोड़ी लेंगे। और दूसरी बात, उनके जो पिता थे वो 80 वर्ष तक जिए, और मैं 70 का हो चुका हूँ, तो पता नहीं अब क्या स्थिति हो, जीवन कितना बचा है। यहाँ एक तरह से ये भी बात है, जैसे जैसे अभी नया दौर आ रहा है, हम लोग 21वीं सदी के एक एक सन आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो ये आप अनुमान देखिए कि मनुष्य की उम्र घटती जा रही है। औसतन मनुष्य जब पहले 80-90 वर्ष का जीवित रहता था, अब वो आयु लगभग 10 से 15 या 20 वर्ष घट गई है। चाहे जो कारण रहे हों, लेकिन उसका प्रभाव है, कहीं ना कहीं ये दिखाई देता है। तो ये एक तरह से लेखिका व्यंग्य कर रही है, सटायर है अप्रत्यक्ष रूप से। इस मजमून पर हमने कुछ कहते न बनाया तो कहा, अभी यही जानना था कि आपके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में तो काम किया ही होगा। मियाँ ने बेरुखी से टोका, वह बात तो पहले हो चुकी न। हो तो चुकी साहिब, पर जानना यह था कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ आपके बुजुर्ग काम किया करते थे। अजी साहिब क्यों बाल की खाल निकालने पर तुले हैं। कह दिया ने कि बादशाह के यहाँ काम करते थे, सो क्या काफी नहीं है? मतलब किसी भी बादशाह काम करते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? हम खिसियानी हंसी हंसे, यानी कि बनावटी और पकड़े गए हों जैसे। हाँ है तो काफ़ी, पर जरा नाम लेते तो उसे वक्त से मिला लेते। हाँ वक्त से मिला लेते खूब, पर किसे मिलाते जनाब आप वक्त से? मियाँ हंसे जैसे हमारी खिल्ली उड़ाते हो, मजाक उड़ा रहे हो। वक्त से मिला देते तात्पर्य जैसे मान लीजिए वो अकबर के ज़माने में अकबर बादशाह के यहाँ काम करते थे, तो पता लग जाता इस सन में, इस सत्र में वो काम कर रहे थे। इस तरह से वक्त से वक्त को किसी ने मिलाया है आज तक? खैर पूछिए, यानी कि समय को समय से कौन मिला सकता है? किसका नाम जानना चाहते हैं? दिल्ली के बादशाह का ही ना, उनका नाम कौन नहीं जानता, जहां पना बादशाह सलामत ही न। कौन से? बहादुर शाह जफर की? मियाँ ने खींच कर कहा। फिर उलट पलट के वही बात, लिख लीजिए बस यही नाम। आपको कौन बादशाह के नाम चिट्ठी रुखा भेजना है? डाक खाने वालों के लिए सही नाम पता ही जरूरी है, यानी कि कोई भी नाम लिख लीजिए, जो आपने सोचा वही लिख लीजिए, उससे कौन सा फर्क पड़ेगा। बस उनके यहाँ काम किया था, यही महत्वपूर्ण बात है। हमें बिटर बिटर अपनी तरफ देखते पाया तो सिर हिला, अपने कारीगर से बोले, अरे ओ बब्बन मियाँ भट्टी सुलगा दो तो काम से निपटें। यानी कि भाई खाना बनाना है, रोटियां बनानी है, ये तो बातचीत करते रहेंगे, इनका क्या है। अखबार नवीस हैं, इंटरव्यू लेते आते रहते हैं। ये बब्बन मियाँ कौन है साहिब? मियाँ ने रुखाई से जैसे फांक की काट दी हो। अपने कारीगर और कौन होंगे? मन में आया पूछ लें, आपके बेटे बेटियां हैं, पर मियाँ नसरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देख यह मजमून ने छेड़ने का फैसला किया। अंधड़ यानी कि अभी कुछ पूछेंगे तो ये भड़क पड़ेंगे, तूफान की तरह, अंधड़ की तरह। इतना ही कहा, ये कारीगर लोग आपकी शागिर्दी करते हैं? खाली शागिर्दी ही नहीं साहिब, गिन के मजूरी देता हूँ। 2 रुपये मन आटे की मजूरी, 4 रुपये मन मैदे की मजूरी। हाँ यानी कि मेहनताना देता हूँ तब काम करते हैं। ज़्यादातर भट्टी पर कौन सी रोटियां पका करती हैं? मियाँ को अब तक इस मजमून में कोई दिलचस्पी बाकी न रही थी, फिर भी हमसे छुटकारा पाने को बोले, हाँ बाकर खानी, शीर माली, ताफ तान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गाव, दीदा, गाजेबान, तुनकी, यानी कि ये सब रोटियों के नाम हैं। आप जाएं कभी देख भी सकते हैं किसी होटल वगैरह पर भी, हालांकि इतने नाम शायद या इस तरह इतने प्रकार शायद न मिलते हों, लेकिन ये सब होते हैं। फिर तेवर चढ़ा, हमें घूर कर कहा, तो उनकी पापड़ से ज़्यादा महीन होती है। यानी कि ये खास बात है उसकी रोटी की, उनकी पापड़ से ज़्यादा महीन होती है। महीन यानी कि बारीक। हाँ किसी दिन खिलाएंगे आपको। अब वो खड़े हो गए तो एक तरह से आप करें कि जाइए भाई। एकाएक मियाँ की आंखों के आगे कुछ कौंध गया, एक लंबी सांस भरी और किसी गुमशुदा याद को ताज़ा करने को कहा। हाँ उतर गए वे जमाने और गए वे कद्रदान, जो पकाने खाने की कद्र करना जानते थे। मियाँ अब क्या रखा है, निकाली तंदूर से निकली और हजम। अर्थात खाना बनाना एक कला है, और खाना बनाने के बाद उसको खाना और खाकर के वास्तव में अच्छा खाना है तो उसकी तारीफ करना, कद्र करना,
ये बहुत बड़ी बात है। वो जमाने गए लोग जब इस तरह से वाहवाही किया करते, तारीफ किया करते थे, ये बात नहीं है। तो विद्यार्थियों, ये मियाँ नसीरुद्दीन कृष्णा सोबती का लिखा हुआ संस्मरणात्मक पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। वीडियो आपने पूरी देखी, उसके लिए धन्यवाद। यदि अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके मन में कोई सवाल हो, कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो तो आप पूछिए, हम कमेंट्स के माध्यम से उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में इस पाठ के प्रश्नोत्तरों से संबंधित हम बातचीत करेंगे। आज के लिए इतना ही। शुक्रिया, नमस्कार।